क्या पाकिस्तानी होने पर आपको एयरपोर्ट पर रोका जाता है? तीसरा सबसे बुरा पासपोर्ट है हमारा। अगर आप मुसलमान, हिंदू या ईसाई जो भी हैं, हर मज़हब यही कहता है आपको अपने घर के अंदर गंदगी कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आपको आना मना है, क्यों आ रहे हैं? तो रिस्पेक्ट वही मिलेगी फिर जो अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो वहीं खूबसूरती पा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के स्लिप क्यों ना चाहते हैं? तंगदस्ती है, वहाँ आप कमा नहीं सकते हो, इधर नहीं हो, आएंगे फिर बैठक बना के चाय वाय पीते हैं। वो कोई बात करनी है किसी और चीज़ के बारे में तो वो ज़रूर मुझे बताएं। 3 साल जॉब नहीं थी मेरी भी, खैर मलंग लगता हूँ जब मैं किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पे जाता हूँ, लेकिन नहीं, आप यकीन करें मेरा, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाई और बहनों, चश्मा लगाने से पहले हो रही है। अच्छा, तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका एक छोटा सा मकसद है, वो ये कि अभी मैं फ़िलहाल, आप जैसे देख रहे हैं पीछे, कि मैं डेनमार्क में हूँ, कोपेनहेगन, नॉर्दर्न यूरोप, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जहाँ देसी लोगों का जाना नामुमकिन सा हो जाता है अगर वो टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहें तो। एक चीज़ मुझे ये डिस्कस करनी थी कि मैं ये देखना चाहता था कि आप लोग उस चीज़ में यकीन रखते हैं कि नहीं। क्या पाकिस्तानी होने पर आपको एयरपोर्ट पर रोका जाता है? क्या आपको मना किया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते इस मुल्क में? क्या ये बात सच है कि नहीं, आप मुझे बताएं। जितने लोग जो हैं वो मेजॉरिटी वो ये कहेंगे कि ये बात सच है, क्योंकि ऐसा होता है। हम अपने पासपोर्ट पे जाते हैं, जैसे ही आपने ग्रीन पासपोर्ट निकाला, रखा काउंटर पे, तो वो आपको कहते हैं कि भाई नहीं, आपको आना मना है, क्यों आ रहे हैं? सवाल जवाब, क्या करेंगे यहाँ पर आप, कहाँ कहाँ जाएंगे, जगहों के नाम बताएं, बुकिंग दिखाएं, फलाना ढमकाना। तो वो एक चीज़ ख़त्म करने के लिए मेन चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि आप पहले अपना जितना भी सिस्टम है यहाँ ट्रैवल करने का या किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाने का, वो सुधारें। अब वो सुधारना कैसे है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी मुल्क में अगर घूमना चाहते हैं और आप अगर नए टूरिस्ट हैं, आपने कभी ज़िंदगी में कहीं ट्रैवलिंग नहीं की पाकिस्तान के अलावा, तो पहला काम तो अब ये करें भाई कि हम अपनी हुलिये पे थोड़ा काम करें तो ज़्यादा बेहतर है। हुलिये से मुराद ये नहीं कि आपकी दाढ़ी हो या दाढ़ी नहीं हो, हुलिये से मुराद कि आप दिखने में प्रेजेंटेबल हों। अगर आप दाढ़ी वाले हैं जैसे मैं हूँ, तो मैं तो खैर मलंग लगता हूँ जब मैं किसी भी इमिग्रेशन काउंटर पे जाता हूँ, तो वो तो पहले हंसते हैं, बोलते हैं कि भाई इसको देखो, तो वो मशकूक नहीं होते, वो शक की नज़र से नहीं देखते मुझे कि ये बंदा कहीं स्लिप नहीं हो जाए इस मुल्क के अंदर। वो ये समझते हैं कि ये शायद फ्री सोल किस्म का बंदा है, घूमने के लिए आ रहा है बस। तो या तो आप अगर इस हुलिये, मेरे जैसे हुलिये के मालिक हैं, तो भाई आपको तो ज़रूरत ही नहीं है काम करने की। अगर आप नहीं हैं इस तरह के, अगर आप प्रेजेंटेबल, शेव वेव आपकी हुई भी है और आप बाल वगैरह बनवाते हैं, तो उस सूरत हाल में फिर आपको थोड़ा ये काम करने की ज़रूरत है कि आप कपड़े वपड़े अच्छे पहने। आप ज़बानें अगर जानते हैं, सबसे पहली चीज़ है कि ज़बानें आप सीखें। इंग्लिश सीखना तो बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप इंग्लिश में बात करें कहीं पे भी तो लोग वैसे ही देख के बड़ा इम्प्रेस होते हैं आपसे। पर अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, अगर आप दूसरी ज़बानें बोलते हैं, रशियन, अरबी, जो भी, या अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें, क्योंकि वो आपको एक अलहदा, एक अलग यूनिक सा इंसान बना के पेश करेगी किसी भी मुल्क के सामने। तो वो एक चीज़ आप जहन में रखें कि आप ज़बानें सीखें, फरावानी के साथ बोलें, दिखने में आप प्रेजेंटेबल हों, अपनी पूरी प्लानिंग करके आएँ। ये नहीं कि आप अगर आ रहे हैं तो
आपने बुकिंग नहीं की हुई, आपको ये नहीं पता कि किस जगह आपको जाना है, आपको हर चीज़ एक लिखी हुई आपके पास होनी चाहिए। अंधाधुंध तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप अगर गिलगित भी जाएंगे, अगर हुंजा भी जाएंगे, तो आपको थोड़ा बहुत मतलब प्रेपरेशन की ज़रूरत होती है। वो तैयारी अपनी पकड़ें पूरी। और जाहिर सी बात है, जब वो आपका हरा पासपोर्ट देखते हैं तो वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो आपसे सवाल जवाब करें। तो सवाल जवाब के लिए आप तैयार रहें। फिर तीसरी चीज़ ये कि घूमें, दुनिया घूमें। आप अगर यूरोप नहीं जा सकते, अगर अल्लाह ताला ने आपको हैसियत दी है तो आप जाएं। अगर नहीं जा सकते तो आप उन मुल्कों में जाएं जहां आपको आसानी हो। मैं आपको थोड़ी बहुत नसीहत दे सकता हूं। जैसे नेपाल चले जाएं, वहाँ वीज़ा बड़ा आसान है। वीज़ा तो खैर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है नेपाल में, ऑन अराइवल है पाकिस्तानियों के लिए। वो एक नेपाली टूरिस्ट वीज़ा आपका स्टैंप हुआ होगा पासपोर्ट पे, तो यूरोपियन कंट्रीज़ वाले भी बोलेंगे कि भाई ये बंदा घुमा हुआ है नेपाल, ये कहीं जाके स्लिप नहीं हो रहा। दूसरी चीज़, नेपाल के अलावा बांग्लादेश भी जा सकते हैं आप, वीज़ा लगवा के जाएं। हमारे ताल्लुकात बहुत बुरे अच्छे रहे अलग अलग वक्तों में, पर जाएं, घूमें। बांग्लादेश भी अच्छा मुल्क है, वहाँ भी घूमें, लोगों से मिलें, ताल्लुकात बढ़ाएं उधर भी। फिर अगर आप देखें तो ईरान भी एक अच्छा मुल्क है, पर ईरान अगर आप ट्रैवल करते हैं तो फिर ये मसला होता है कि दूसरे मुल्क वाले शक की नज़र से देखते हैं आपको कि भाई ईरान क्यों भेजे तुम। खैर वो अगर अहले तशरीफ़ भाई बहन हमारे जितने भी हैं, वो अगर मजहबी टूरिज़म कर रहे हैं, रिलीजियस टूरिज़म, तो वो तो खैर वो तो बजा बनती है बात। पर वैसे ही टूरिज़म के लिए फिर नेपाल और बांग्लादेश करीबी मुल्क हो गए, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान। मैं व्लॉग्स देखता रहता हूँ बहुत सारे लोगों के जो घूमते हैं वहाँ, और बड़े ही कोई मतलब खातिरदार ख्वाह लोग हैं वहाँ पर, और खूबसूरती भी है और सफाई भी हर जगह है। आप अगर सड़कों पे घूमें तो वहाँ तो आपको गंदगी भी नज़र नहीं आती। तो इन मुल्कों में घूमा फिरें। फिर यूरोप की तरफ अगर आप आते हैं तो छोटे मुल्कों से स्टार्ट करें। जर्मनी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा, मेरा तो ये मानना है कि आप जर्मनी के थ्रू करें, ग्रीस के थ्रू मत करें। वहाँ पाकिस्तानी के लिए बड़े मसले पैदा हुए हैं वैसे भी, जहाँ तक मुझे पता है, इल्म जितना मुझे है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है अभी तक। और जर्मनी इमिग्रेशन थोड़ी आसान है। फिर 2-3 और इमिग्रेशन मुल्कों की आसान है। डेनमार्क की मुझे तो खैर नहीं पता, पर यहाँ पे भी इमिग्रेशन पे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए लोगों ने, तो मेरे ख़्याल से बेहतर ही होगी डेनमार्क की भी। पर डेनमार्क आने से मुराद ये है कि फिर आपके पास आमदनी इतनी हो कि आप दिखाएं कि भाई मैं इस होटल में रुकूँगा, हर चीज़ महंगी है इधर, तो वो थोड़ा एक बिग रिस्क हो जाता है आपके लिए। तो वो इतना बड़ा रिस्क लेने से अच्छा है आप जर्मनी जाएं। जर्मनी से ट्रेन पकड़ के अगर आप डेनमार्क घूमना चाहते हैं तो आप इधर आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जर्मनी हो गया। फिर उसके अलावा आप दूसरे मुल्क भी जा सकते हैं। स्लोवाकिया ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है वो। चेक रिपब्लिक, वो भी बड़ी अच्छी इमिग्रेशन, बड़ी आसानी से हो जाती है आपकी एंट्री, वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सब मुल्क हो गए, ठीक है। तीसरी बात मेरी ये थी कि इन मुल्कों के थ्रू आप यूरोप ट्रैवल करने आ सकते हैं एज अ टूरिस्ट। अच्छा, चौथी चीज़ ये, मुझे पता है कि हम लोग स्लिप ज़रूर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी, इंडियन, देसी जितने भी लोग हैं जो छोटे कस्बों से हैं, ज़िलों से हैं, गांव से हैं, उनको काम काज ढूंढने के लिए अगर वो यूरोप आते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ उनको यही अट्रैक्ट करती है कि भाई यहाँ काम काज मिल जाए, आमदनी इधर से हो, घर भेजेंगे, महल बना लेंगे घर में। अच्छा, वो बात ऐसी है कि मैं कुछ कहूँगा तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगेगा, तो माज़रत उनसे पहले, मैं बुरा नहीं कहना चाहता, पर अगर आप ऑनेस्ट बंदे हैं, अगर आप दिल से कोई चीज़ करते हैं तो वो सच्चाई और साफ़ ईमान के साथ करें। अगर आप मुसलमान, हिंदू या ईसाई जो भी हैं,
हर मज़हब यही कहता है आपको कि आप अच्छी नीयत के साथ कोई भी काम करें, उसमें आपको कामयाबी हासिल होती है। तो आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं टूरिज़म का, तो आप उस मुल्क में जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढ के स्लिप क्यों होना चाहते हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। सही है, मैंने मान लिया कि आपके घर में तंग दस्ती है, वहाँ आप कमा नहीं सकते, आपको मसले हैं बड़े, लोग जो हैं आपको लूटने के चक्कर में घूम रहे हैं या मारने के चक्कर में घूम रहे हैं। वो जो भी है वो आपका एक मसला है जो घर के अंदर है। पर आप घर से बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि घर के बाहर वाले लोग जो हैं वो आपके घर के मसलों को अपना लें और वो आपको एक खुली छूट दे दें। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो मोहल्ले की भी बात आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर गंदगी कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आप बाहर करेंगे तो लोग आप पे चिल्लाएंगे, आपके ऊपर वो पथराव करेंगे। तो वो इमिग्रेशन भी वही करता है काम कि भाई आप अगर अपने मुल्क के अंदर गंदगी कर रहे हैं तो कम से कम उनके मुल्क में आके नहीं करें, उनके मुल्क में आके ये सब हराम काम मत फैलाएं। तो एक अच्छी नीयती के साथ जाएं। पहली दफ़ा जाएं टूरिज़म करने के लिए, दूसरी दफ़ा जाएं, तीसरी दफ़ा अगर आपको मुल्क बहुत पसंद आता है तो वहीं जॉब कहीं ढूंढें और वहीं रहें। ये एक हलाल तरीका है, साफ़ तरीका है, ठीक है। तो सबके हालात बिगड़ते हैं, मेरे भी काफ़ी हालात बिगड़े थे शुरू में। मैंने ज़िंदगी गुजारी अपनी पूरी दुबई, अबू धाबी, बहरीन, इन मुल्कों के अंदर। तो 2-2, 3-3 साल जॉब नहीं थी मेरी भी। पर उसका मतलब ये नहीं था कि मैं चोरी चमारी करना शुरू कर दूं, लोगों को लूटना शुरू कर दूं, झूठ बोलूं और हरामखोरी करूं। नहीं, आप किसी तरह मैनेज करें। तो जब आपका एक प्रोफाइल अच्छा बन जाता है, अब आपने चलें ये चारों चीज़ें आपने फैक्टर कर ली, आपने 4-5 मुल्क देख लिए, फिर आप यूरोप गए, यूरोप में भी आपने जर्मनी देख लिया। जैसे अगली दफ़ा जब आप जाएंगे तो अब तो ये हाल है, जैसे मेरे पासपोर्ट पे अगर वो देखते हैं कि भाई मैं 3, 4, 5, 6 जगह जा चुका हूँ, तो वो कोई सवाल नहीं करते कभी भी। मुझे देख के तो लोग हंसते हैं, बोलते हैं कि भाई आपका तो पासपोर्ट ख़त्म होने वाला है, आप नया पासपोर्ट बनवाएं। तो वो इसलिए हंसते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये बंदा रिलायबल है, इसको ज़रूरत नहीं है यहाँ रहने की। क्यों ज़रूरत नहीं है रहने की? क्योंकि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हैसियत दी है। जॉब मेरी बहरीन में, वहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ घूमता हूँ, तो वो एक एडवांटेज है आपके लिए। अगर आप सऊदीया में भी हैं, अगर आप यूएई में भी हैं, वहाँ के पाकिस्तानियों के लिए तो बड़ा एडवांटेज है। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके लिए ये कि वो अपने आसपास के मुल्कों में घूमें। क्योंकि हमारा एक मिजाज भी ये है, हमारा नज़रिया ये मिजाज नहीं, कि अगर हम यूरोप जाएंगे या अमेरिका जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो वहीं खूबसूरती पा सकते हैं, वहीं जो है सारी टूरिज़म आपको मिलेगी। नहीं, आप यकीन करें मेरा, जितना मैं घूमा हूँ, आपको खूबसूरती जो है वो छोटे छोटे करीब मुल्कों में भी मिलेगी और कुछ गरीब मुल्कों में भी मिलेगी। जॉर्जिया एक मुल्क है फॉर एग्ज़ाम्पल, अज़रबैजान या टर्की। बड़े पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं, वो इस वजह से जाते हैं क्योंकि अफोर्डेबल है आपके लिए, और आपको उसी कीमत में वही चीज़ें मिल जाती हैं जो आप यूरोप में ढूंढते हैं। तो वहाँ जाएं, अपनी प्रोफाइल को ज़रा स्ट्रॉन्ग करें। जब आपकी प्रोफाइल इतनी मजबूत हो गई कि आप डेनमार्क या स्वीडन या इन मुल्कों में घूमने के लिए आना चाहते हैं, फिर आप देखें आपको रिस्पेक्ट वही मिलेगी फिर जो एक अमेरिकन को मिलती है। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट होने का मकसद ये नहीं है, दुनिया भर में ये मशहूर किया हुआ पाकिस्तानियों ने, हमने खुद ही, कि तीसरा सबसे बुरा पासपोर्ट है हमारा, चौथा सबसे बुरा पासपोर्ट है। ये जंगजू मुल्कों के साथ आता है, जैसे इराक़ हो गया, लिबिया हो गया, उसी सारे फहरिस्त में हम लोग आते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा ऐसा नहीं है। वो आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को भी देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि आप किस मुल्क से हैं, वो देखते हैं आप बात कैसे करते हैं, आप हंसते हैं बात करते हुए या आप घबराते हैं। क्योंकि आपके दिल में अगर चोर होगा तो आप तो घबराएंगे भाई, इमिग्रेशन काउंटर पर जाएंगे आप घबराएंगे, इधर से उधर कर देंगे आप बात कि भाई मेरी बुकिंग भी नहीं हुई थी, फलाना धमकाना। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपके दिल में चोर है।
तो ये सब छोटी सी मेरी नसीहतें हैं आप लोगों के लिए। और एक मशवरा ये भी है कि घूमने फिरने के लिहाज से, ये तो आपने चले घूमने फिरने की बात कर दी, अब दूसरी बात आ जाती है कि आपका मकसद क्या है। आपका मकसद अगर खूबसूरती देखना है तो आप अपने मुल्क से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका मकसद है खूबसूरत लोगों से मिलना, तो वो अपने मुल्क में अगर आपको नहीं मिलते या बड़ी आपको परेशानी है अपने मुल्क के खूबसूरत लोगों से बात करने में, तो फिर आप आसपास के पड़ोस मुल्कों में जाएं। वो भी अगर आपका मकसद नहीं है, अगर आपका मकसद है जॉब ढूंढना, तो फिर भाई जॉब ढूंढने के लिए सबसे इजी प्लेटफॉर्म जो हैं, मैं तो कहता हूँ पहले सरफहरिस्त जो है वो लिंक्डइन है। उसके अलावा फिर 2-3 और वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको मैसेज में बता सकता हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे, पूछेंगे मुझसे, तो मैं ज़रूर मदद करूँगा आपकी। तो वो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, वो फॉलो करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें कि आपको लोग रिस्पेक्ट से देखें। और आप यकीन करें, जब मैं इतनी साफ़ नीयत के साथ कहीं भी घूमता हूँ, तो मैंने आज तक कभी रेसिज्म या स्टीरियोटाइपिंग ये सब चीज़ें कभी फेस नहीं की। वो इसलिए फेस नहीं की क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है भाई। तो खैर, बोल बहुत रहा हूँ मैं बड़बड़, आप लोग भी हंस रहे होंगे कि भाई कितना बोल रहा है ये, कौन सुनेगा तेरी बात। पर मकसद मेरा यही है कि मैं अपने पाकिस्तानी भाई बहनों को ये समझाना चाहता हूँ कि मुश्किल नहीं है, अपने पासपोर्ट पे घूमना मुश्किल नहीं है। बस आपकी प्रोफाइल थोड़ी मजबूत हो और आप दिल के साफ़ हों भाई, जो बात है। तो ये छोटी सी बात मुझे आपको कहनी थी। मैं डेनमार्क में घूम रहा हूँ फ़िलहाल, सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर पाकिस्तानी खाने आपको दिखा सकूँ। इधर 2-3 रेस्टोरेंट हैं कोपेनहेगन के अंदर, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको तो पता होगा, हम तो भाई आए हुए हैं दूर दराज इलाकों से, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। और एक और वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर ओरिजिनली, क्योंकि मैं कराची से हूँ, कराची में मैं 9-10 साल रह चुका हूँ, तो मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं आपको कराची और कोपेनहेगन में फ़र्क बताऊँ कि क्या फ़र्क है। बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लोग हंस रहे होंगे कि भाई क्या बात कर रहा है यार, कराची की बात क्यों कर रहा है, कोपेनहेगन कहाँ, कराची कहाँ। पर बात ऐसी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो निस्बत भी मिलती है आपको छोटी छोटी चीज़ों के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ उस वीडियो के अंदर। पर वो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है ना, वो दिखाएगा कि भाई ये भी एक शहर है, इस शहर को इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो वो अलग वीडियो मैं बनाऊंगा। अभी जो वीडियो बन रही है, ये वीडियो निगारी का काम मेरा है नहीं। मैं वैसे तो रियल एस्टेट में काम करता हूँ, तो मेरा काम ये है नहीं। पर आप लोगों की मदद से अगर आप लोग मुझे सराहेंगे और थोड़ी एडवाइस देंगे कि भाई इस तरह वीडियो बनाओ, इस बारे में बनाओ, तो वो मैं ज़रूर बनाऊंगा। और मैं हमेशा बदतर से बदतर होने से अच्छा कि भाई आप इम्प्रूवमेंट करें, लोगों से जो क्रिटिकल कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो होता है वो आप लें और फिर उसको तब्दील करें। आप एक नए तौर पर आप दिखाएं कि भाई ये मैं हूँ, आप लोगों की नसीहत के बाद। तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर आप लोगों को कोई बात करनी है किसी और चीज़ के बारे में, तो वो ज़रूर मुझे बताएं और फिर हम उस पर बैठक बनाएंगे। फिर बैठक बना के चाय वाय पीते हैं, कभी मिलना मिलाना हुआ तो वो भी करेंगे। अभी वीडियो के थ्रू करते हैं। चलें फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। शुक्रिया बहुत बहुत जो लोग ये वीडियो देख रहे थे इतने देर तक। बहुत बातूनी हो गया मैं आजकल। खुदा हाफ़िज़।